सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवत अनुरागीगण, आज देश में व्यासपीठ एवं कथाकारों द्वारा की जा रही कथाओं पर चर्चा हो रही है और होनी भी चाहिए, और हमें लगता है ये तो बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। हमें भी पिछले 28 वर्षों से श्रीहरि की कथाएं देश विदेश में करने एवं करवाने का सौभाग्य मिल रहा है, और हम इस बात का अनुभव करते हैं बाहरी रूप से धर्म का बहुत प्रचार हो रहा है। धर्म के वृक्ष को बाहर से तो पल्लवित करने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु जो धर्म की जड़ें हैं शायद वो सिंचित नहीं हो रही हैं। वर्तमान में कथाओं की बाढ़ सी आ गई है। श्रेष्ठ है इस माध्यम से हरि भक्तों में हरि का पौधा पल्लवित होता रहे, भक्ति का पौधा अंकुरित होता रहे। किंतु अति सर्वत्र वर्जित है का सिद्धांत भी 100% सत्य है। हम किसी भी कथावाचक को राय नहीं दे रहे, क्योंकि सभी अपने स्तर एवं अपने अपने भावों से व्यासपीठ से श्री हरि की कथाओं का गुणावादन करते हैं। किंतु व्यासपीठ पर विराजमान होना बहुत ही महत्वपूर्ण व गरिमामय होता है, और व्यासपीठ से एक एक शब्द भक्तों के भावों को दृढ़ता प्रदान करता है और उनकी दिशा निर्देशित करता है। स्मरण रहे श्री वेदव्यास जी ने जगत मंगल के लिए श्रीमद् भागवत कथा की रचना की, किंतु उन्होंने उस कथा को स्वयं नहीं गाई, अपितु उनके वीतरागी परम बैरागी परमहंस अवधूत स्वरूप पुत्र श्री सुखदेव जी द्वारा प्रवाहित की गई, क्योंकि उनके मुखारबिंद से स्पर्श होते ही शब्द भी जीवंत होने लगे और कथामृत झरने लगा, और धर्मात्मा राजा परीक्षित जी मात्र 7 दिवस में दिव्य अमृत कथा का पान कर मोक्ष को प्राप्त हो गए। क्योंकि कथा व्यास श्री सुखदेव जी स्वामी ने हृदय से गाई और श्रोता राजा परीक्षित ने हृदय से आत्मसात की। या यूं कह सकते हैं श्री सुखदेव जी द्वारा कथामृत का झरना प्रकट किया जा रहा था और परीक्षित जी कथामृत का पान कर रहे थे। वास्तव में कथा तो पान करने जैसी है। जिस तरह प्यासे कंठ की प्यास जल पीने से बुझती है, ना कि पानी की चर्चा करने से, उसी तरह आत्मा की प्यास, हरि मिलन की प्यास दिव्य कथाओं को पीने से बुझती है। अतः कथा में परम पिता परमात्मा की महिमा व उनकी दिव्य लीलाओं को ही प्रधानता देनी चाहिए, और अमृत रूपी कथा जैसी है वैसे ही पान कराने का श्रम करना चाहिए। उसमें अपनी तरफ से कुछ भी मिलाने का प्रयास ना करें, क्योंकि अमृत स्वयं ही अमृत है। उसमें कुछ भी अपनी बुद्धि से मिलाया तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, और हम उस सुनार की तरह हो जाते हैं जो सुनार सोने में खोट मिलाता है। श्रीमद् भागवत एवं श्री राम कथा दोनों ही ईश्वर शब्द ब्रह्म का स्वरूप है, और उन्हें व्यासपीठ पर स्थापित कर हमारा ध्यान उन्हीं में रमण होना चाहिए। और एक बात आपके ध्यान को भटकाने के लिए माया, धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के विभिन्न रूपों में प्रकट होगी, और यदि कथा व्यास का जरा भी हरि स्मरण से ध्यान हटा, माया अपना प्रभाव दिखा देगी और परिणाम माया मिली नाराम वाली स्थिति होने लगेगी।
अतः कथा व्यास को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारे भाव ही श्रोताओं को तारने वाले या डुबाने वाले बन सकते हैं। कथाएं मात्र रीझने रिझाने के लिए नहीं हैं, धन पद मान सम्मान पाने के लिए नहीं है, अपितु स्वयं व जगत का कल्याण हेतु है। इनकी रचना का उद्देश्य आर्त, दीनहीन, जिज्ञासु, ज्ञानी भक्तजनों का जीवन मंगलमय एवं आत्म साक्षात्कार हो सके। आर्त दीनहीन, भयहीन, शोकहीन हो सके, चिंताओं से निवृत्त हो सके और भक्ति में आरूढ़ हो जाएं, ज्ञान वैराग्य के पंख लगाकर मुक्त गगन में उड़ना सीख जाएं और अपने निज स्वरूप हंस स्वरूप का बोधमय उन्हें ज्ञान हो जाए और परमहंस रूपी परमात्मा को उपलब्ध हो जाए। कथावाचक एक कुशल नाविक होता है जो भक्तों को, हरि भक्तों को उस पार ले जाने की विधा सिखाता है। वाहन चालक यदि निपुण ना हो तो दुर्घटना निश्चित होती है। और गहरा सूत्र, श्री सुखदेव जी ने मात्र एक ही कथा की और उस कथामृत का पान कर राजा परीक्षित मोक्ष को प्राप्त हो गए। परम वैष्णव भक्त श्री गोकर्ण जी ने 2 बार ही कथा की, प्रथम तो अपने भाई धुंधकारी के मोक्ष के लिए और दूसरी संपूर्ण गांववासियों के आग्रह से सभी ग्रामवासियों को सुनाई। सूत जी ने नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषिवरों को एक कथा सुनाई तथा सनकादिक ऋषिवरों ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के हेतु कथाओं की सार्थकता तभी है जब व्यासपीठ की महिमा गौरवान्वित हो सके, कथा जीवंत हो सके। उसका उदाहरण है श्री काकभूषुंडी जी, जो स्वयं काग देह में हैं, किंतु पक्षीराज गरुड़ एवं स्वयं सदाशिव उनकी कथा का रसपान करते हैं और उनका मान करते हैं। अतः यह ख्याल रखना अत्यंत आवश्यक है, जिस व्यासपीठ पर बैठने से हमें मान सम्मान, धन, वैभव, प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है, वो वास्तव में श्री हरि के गाय गुणावादन के कारण है। यह उस दिव्य व्यासपीठ का सम्मान जिस पर परम अवधूत श्री सुखदेव जी, परम वैष्णव गोकर्ण जी, बाल ऋषि सनकादिक, परम ज्ञानी सूत जी जैसे परम दिव्य आत्माओं ने आसन लगाया था और अपने ज्ञान वैराग्य व भक्ति से चेतनता प्रदान की थी। जिस व्यासपीठ ने हमें पूजनीय, वंदनीय, सम्मान्य बनाया और सभी छोटे बड़े उस व्यासपीठ के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, ये वंदना हमारी नहीं अपितु उन सभी मुक्त हंस स्वरूप वैष्णव भक्तों की है। ये प्रणाम हमें नहीं बल्कि परमात्मा को ही है। अतः परम व्यासपीठ से अर्जित धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठाएं, ऐश्वर्य रूपी पदार्थ पर हमारा अधिकार नहीं है। और जो भी व्यासपीठ से अर्जित होता है उसे पुनः समाज को लौटाना प्रसाद के रूप में हमारा दायित्व होता है। तभी हम सच्चे अर्थों में अधिकारी हो पाते हैं। आखिरी बात, कथा व्यास ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। जिसके हृदय में प्रभु के प्रति अथाह भक्ति का भाव है वही प्रभु का होता है। भगवान की कथामृत को व्यापार ना बनाएं, मोल भाव ना लगाएं, क्योंकि परमात्मा अनमोल है और परमात्मा की भक्ति खरीदी ना जा सकेगी। और हम का मार्गदर्शन नहीं कर रहे, आपको कोई राय नहीं दे रहे, क्योंकि पिछले 28 वर्षों से परमात्मा की अहितु की कृपा का जो भी अनुभव किया है उस आधार पर हम ये कह रहे हैं कि व्यासपीठ जगत का कल्याण और धर्म की सघन स्थापना हेतु है। भक्ति का तरुवर पुष्ट हो, इस भाव से ही भागवत कथा की जाती है। अतः आप सभी को जय श्री कृष्ण। प्रभु आपकी जय हो।